आजकल बहुत सारे लोगों के लिए थोड़े टाइम के लिए किसी भी एक चीज पर फोकस कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। एक रिसर्च बताती है कि अगर किसी वेबसाइट को खोलने में 3 से 4 सेकंड से थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम लगता है तो मोर देन 20% लोग वो साइट बंद कर देते हैं। 50% लोग वापस उस रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं जहां खाना खाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। अमेजॉन की एक स्टडी से पता चला है कि अगर उनकी वेबसाइट को खोलने में कुछ सेकंड देर हो जाती है तो उन्हें $1.6 बिलियन का नुकसान हर साल हो सकता है। ये सब एग्जाम्पल देके मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आजकल हम कितने डिस्ट्रैक्टेड होकर लाइफ जीने लगे हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था कैनेडियन ऑथर और प्रोडक्टिव कंसल्टेंट क्रिस बैली के साथ। वो कहते हैं कि उनकी लाइफ सीरीज ऑफ स्क्रीन बन चुकी थी, यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक स्क्रीन के सामने ही रहते थे। उठते वक्त अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ऑफिस में कंप्यूटर की स्क्रीन, टाइम देखने के लिए उनकी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन, घर से ऑफिस ट्रेवल करते समय बिलबोर्ड की स्क्रीन, और न जाने कितनी स्क्रीन उनके अटेंशन को खा रही थी। लेकिन आर्थर अपने आप को बदलना चाहते थे, इसीलिए वो सालों तक वर्ल्ड वाइड घूमे, फोकस और अटेंशन पर काफी रिसर्च की, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट से मिले और एक बुक लिखी हाइपर फोकस, जिसकी समरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। ऑर्थर कहते हैं कि आपके अटेंशन को चूज करना यह चूज करने जैसा है कि अगर आपको नेटफ्लिक्स पर कुछ देखना है तो इसके लिए आप सबसे पहले जब नेटफ्लिक्स को खोलते हैं तो एक लैंडिंग पेज खुलता है जिसके अंदर कुछ शो को हाईलाइट करके दिखाया जाता है। यह जो पेज होता है सड़क के कांटों की तरह है। इस पेज पर जाने के बाद आपको 2 नहीं बल्कि हजारों रास्ते मिलेंगे, जिनमें से कुछ पर जाकर आप एंटरटेन होंगे, कुछ पर जाकर आपको खुशी मिलेगी और कुछ रास्ते आपको कुछ नया सिखाएंगे। यह डिसाइड करना है कि अपनी अटेंशन को कहाँ पर लगाना है। वह भी इसी तरह के कांटों को प्रदर्शित करता है। आपके पास फोकस करने के लिए अनगिनत चीजें हैं, लेकिन उनमें से किस पर फोकस करना है वह आपके ऊपर है। जब आप अपने आसपास देखते हो कि आप किन किन चीजों पर फोकस कर सकते हैं तो वह एक बहुत बड़ा नंबर निकल कर आता है। अपनी अटेंशन को सबसे जरूरी चीजों पर लगाना और फिर उस अटेंशन को बनाए रखना, यह काफी डिफिकल्ट डिसीजन होता है। यहाँ पर हम 4 तरह के कामों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, नेसेसरी वर्क। नेसेसरी वर्क के अंदर वो सारे टास्क आते हैं जिन्हें करने में मजा नहीं आता लेकिन फायदेमंद होते हैं। टीम मीटिंग और आपके बजट की बातें सब इसी में आता है। ज्यादातर हमें इस काम को करने के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है। सेकंड, अननेसेसरी वर्क। अननेसेसरी वर्क के अंदर वह सारे टास्क आते हैं जिसे करने में मजा भी नहीं आता है और फायदा भी नहीं होता है, जैसे आपकी टेबल पर पड़े पेपर्स को ठीक से रखना या अपने कंप्यूटर की फाइल को मैनेज करना। अननेसेसरी वर्क पर समय लगाने से हम बिजी तो हो जाते हैं लेकिन यह बिजी रहना फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि इससे हमें ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। यह वाली जो बिजीनेस है वह एक तरीके से आलसपन ही है। थर्ड, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। डिस्ट्रैक्टिंग वर्क से हमें मजा तो आता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। इसके अंदर सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट और दूसरे तरीके के डिस्ट्रैक्शन आते हैं जिनसे हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है। जितने अच्छे तरीके से आप अपनी अटेंशन को मैनेज कर पाएंगे उतना कम टाइम आप इन चीजों पर बिताएंगे। फोर्थ, पर्पजफुल वर्क। पर्पजफुल वर्क के अंदर ऐसे टास्क आते हैं जो करने के लिए हमें धरती पर भेजा जाता है। ये वो काम होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इस कैटेगरी वाले कामों के लिए आपको ज्यादा ब्रेन पावर की भी जरूरत पड़ती है और ज्यादातर इन कामों में हम दूसरे लोगों से अच्छे होते हैं। एक एक्टर का सबसे पर्पजफुल काम हो सकता है परफॉर्म करना। एक फाइनेंशियल एडवाइजर का पर्पजफुल काम होता है इन्वेस्टमेंट करना और अपने क्लाइंट से बातचीत करना। जो इंसान प्रोडक्टिव होता है वो अपना ज्यादा समय नेसेसरी वर्क और पर्पजफुल वर्क में बिताता है। यहाँ पर हम आपको आने वाले प्रोडक्टिव को बेहतर करने के लिए एक टिप देते हैं। अपने सारे कामों को इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करके इस सिंपल काम से आपको पता चल जाएगा कि आपके कामों में से इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है। हाइपर फोकस किताब में आगे लेखक एक बहुत ही अच्छे विषय को समझाते हैं। आपने गौर किया होगा कि एक कुशल ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते फोन से भी आसानी से बात कर लेता है। हम अक्सर गाना सुनते सुनते अपने किसी और काम को भी आसानी से करते रहते हैं। ये सब कैसे संभव है, जबकि हमें बताया जाता है कि हम एक टाइम में एक ही काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर एक साथ हम एक से अधिक कामों को इतनी अच्छे तरीके से कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, अटेंशनल स्पेस इसकी विषय के बारे में है। इसका मतलब यह है कि हम एक समय में किन कार्यों के प्रति सतर्क हैं या किन कार्यों पर हमारा ज्यादा फोकस है। दोस्तों, यदि हमारा दिमाग कंप्यूटर का प्रोसेसर है तो यह अटेंशनल स्पेस रैम मेमोरी, इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इस अटेंशनल स्पेस में वे चीजें एकत्रित होती हैं जिन्हें हम वर्तमान में कर रहे होते हैं। एक ड्राइवर यदि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात कर रहा है तो समझिए कि इस वक्त उसके अटेंशनल स्पेस में गाड़ी चलाने और फोन पर बात करने से जुड़ी बातें उपयोग में ली जा रही हैं। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर कुछ न कुछ और भी सोच रहे होंगे, अपने दोस्तों के बारे में, मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो के बारे में, शाम को खेलने के बारे में, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता होगा कि वह किसी चीज को पढ़ते या देखते समय कुछ और ना सोचते हों। जब हमें पता होता है कि अटेंशनल स्पेस में इस वक्त क्या चल रहा है, जब कभी हमारा ध्यान कहीं बिखर भी जाए तो आसानी से हम वापस अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। इसीलिए अपने इस अटेंशनल स्पेस के प्रति हमेशा सतर्क रहें और बार बार ध्यान देते रहें। वैसे इस टाइम आपके अटेंशनल स्पेस में क्या चल रहा है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम एक नए टॉपिक स्कैटर फोकस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यह किताब तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है जिसे स्कैटर फोकस भी कहा जाता है। आर्थर बोलते हैं कि जैसे हाइपर फोकस हमारे दिमाग का सबसे प्रोडक्टिव मोड है, उसी तरह जिस मोड में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है उसे स्कैटर फोकस मोड बोलते हैं। देखो, ये भी एक फैक्ट है कि मैक्सिमम ग्रेट आइडियाज जो लोगों के दिमाग में आते हैं वो उन्हें सोचते वक्त नहीं आते, बल्कि वो तब आते हैं जब वो दूसरे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन को ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया तब आया था जब वह पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। और ऐसे ही कई ग्रेट लोगों को कई ग्रेट आइडियाज नहाते वक्त, बर्तन साफ करते वक्त और बाथरूम में बैठे वक्त भी मिले हैं। इसीलिए स्कैटर फोकस मोड भी यही कहता है कि दिन में एक बार माइंडलेस एक्टिविटी जरूर करें, जैसे वॉक पे जाना, घर की सफाई करना, अपनी फेवरेट डिश कुक करना या फिर बैठे बैठे लोगों को ऑब्जर्व करना। ऐसी चीजों से आपका दिमाग फ्री होता है और वो पास्ट में सीखी चीजों को बैकग्राउंड में कनेक्ट करता है। यही रीजन है कि आपको कई प्रॉब्लम के सोल्यूशन अचानक ही मिल जाते हैं। ऑर्थर कहते हैं कि आपका अटेंशन ही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर हम हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट रहते हैं और हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड होता है तो हम ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो। लेकिन जब हम बोर होना सीख लेंगे, जब हम लेस स्टिमुलेटेड बन जाएंगे, तब न सिर्फ प्रोडक्टिविटी, फोकस, आइडियाज जैसी चीजें मिलती हैं, बल्कि इनकी वजह से हम एक बेहतर जिंदगी भी जी पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।